वो आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, लाइक सपोज, ठीक ठीक है, चलेगा। चलो हम पहले ना अपना हमारा एप्लीकेशन थोड़ा क्रिएट करते हैं, बाद में मैं आपको एक गिटहब का भी एडवांटेज बताऊंगा। ओके, क्योंकि टाइम ज़्यादा हुआ है, तो हम अगर मैं ये एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो वो हमारा एप्लीकेशन कुछ नहीं होगा। एक डॉक्यूमेंट बनाया है मैंने, ये डॉक्यूमेंट में पूरे स्टेप्स है ये एप्लीकेशन बनाने की। ओके, तो मैं आपको वो वन बाय वो ये डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा, ताकि अगर आपका आपसे कुछ कुछ मिस हो तो आप ये डॉक्यूमेंट रेफर करके आपका एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, अभी हमने ये क्रिएट न्यू फोल्डर करके एक नया एप्लीकेशन बनाया है। ओके, अभी ये नया एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। रन करने से पहले अभी अभी मैं यहाँ पे अगर एनजी सर्व करूंगा, ओके, तो एनजी सर्व करने के बाद मुझे एरर आ जाएगा। ओके, दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल व्हेन रनिंग द एंगुलर सीएलआई आउटसाइड द वर्कस्पेस। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट बनाया है प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक एप्लीकेशन करके मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। तो अभी मैं जो हूँ वो प्रोजेक्ट में हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद एनजी सर्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है सीडी, और जो जो मेरा फोल्डर नेम है वो फोल्डर नेम एप्लीकेशन। ओके, ये करने के बाद अभी मैं अगर एनजी सर्व करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रन हुआ है। ये ये लोकल होस्ट है, ये इन्होंने मुझे पोर्ट असाइन किया है बाय डिफॉल्ट। 4200 पोर्ट होता है। अगर ये सेम पोर्ट दूसरे एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, ओके, तो वो दूसरा पोर्ट आपको असाइन कर देगा। ओके, सिस्टम ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है। ठीक है, मैं ये एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। अभी ये एंगुलर ने बाय डिफॉल्ट ये मुझे एप्लीकेशन एक क्रिएट करके दिया है। ओके, नाउ हमें अब इसको एडिट करना है, ये एप्लीकेशन को हमारे हिसाब से अभी बनाना है। तो कल मैंने बताया था ऐप्स के अंदर ये पूरा सबसे पहले एचटीएमएल है। एचटीएमएल में तो ज़्यादा कोड नहीं है, हमें क्या करना है, हमें ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको हटाना है। ओके, इसकी इसकी जगह हमें खुद का कोड लिखना है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो कोड कहाँ है। एचटीएमएल में तो कुछ नहीं, ऐप राउट होता है। उसके बाद ऐप राउट का मतलब क्या होता है कि ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ऐप डॉट एच टी एम एल पेज को। ये देखो, ये ऐप डॉट एच टी एम एल में ये जो पूरा यूआई दिख रहा है उसके रिगार्डिंग कोड है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, इसको सेव कर देता हूँ। मैंने एनजी सर्व किया था, उसके बाद बिल्ड किया। अभी तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, कुछ कोड नहीं है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये पूरे इसमें डॉक्यूमेंट में एक पूरी स्टेप दी है कि एनपीएम इंस्टॉल करना है। आ, उसमें मॉड्यूल मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। तो ये मैं वन बाय वन अभी करके दिखाता हूँ। आपको ये डॉक्यूमेंट भी रेफर मैं आपको देता हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट रेफर करके पूरा ये एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एनजी ऐड कर सकते हो या एनजी इंस्टॉल भी कर सकते हो। ऐड की जगह इंस्टॉल भी लिख सकते हो। अभी मैं इसको इंटर करूंगा, तो इंटर करने के बाद, सॉरी, मैं एप्लीकेशन में मुझे जाना पड़ेगा। मटेरियल क्या है सर? ये मटेरियल एक लाइब्रेरी है, एंगुलर की एक लाइब्रेरी है। ओके, वो लाइब्रेरी में जो नेविगेशन है वो नेविगेशन हम यूज करने वाले। तो नेविगेशन मीन्स हमें एक ऊपर नैव बार दिखेगा, जिसमें मेनू मेनू आइटम्स होंगे। जस्ट लाइक कल मैंने एप्लीकेशन में आपको वो एक एप्लीकेशन में दिखाया था, लॉगिन्स वगैरह, तो वो उस टाइप का है। ओके, अभी पता नहीं वो एप्लीकेशन मैंने कहाँ पे है। चलो वो जाने दो मेरे वो। ठीक है,
ये क्या कर देगा, एक एक लाइब्रेरी, एक पैकेज ऐड कर देगा। अभी ये पैकेज कहाँ पे ऐड हुआ है वो दिखा देता हूँ। पैकेज डॉट जेसन में होगा। हाँ, राइट। वो इंस्टॉल होने के बाद वो भी दिखा देता हूँ पैकेज कैसे इंस्टॉल हुआ। एक बार दिखाने के बाद आपको बाद में पता चलेगा कि हर बार ये पैकेज। अभी ये पूछ रहा है कि मुझे, आपको अगर ये मटेरियल यूज करना है तो आपको कौन से टाइप का ये चाहिए, थीम चाहिए। ओके, आप कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ये याजुर ब्लू करके है, इसमें ब्लू कलर और याजुर कलर मिक्स होता है। कोई भी एक आप अपने आपके मन से यूज कर सकते हो। अभी मैं मैजेंटा और सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, टाइपोग्राफी स्टाइल यूज करनी है क्या, नहीं। ओके, हो रहा है ये इंस्टॉल। ठीक है, अभी ये ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो एंगुलर डॉट मटेरियल 19.2.17 यहाँ पे इंस्टॉल हुआ। अभी ये इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है, हमें, मैंने कल बताया था कि कोई भी हम पैकेज नया ऐड करते हैं तो वो पैकेज को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, ऐप डॉट मॉड्यूल में। अभी करंटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर पैकेज यहाँ पे नहीं है। ओके, तो मैं वो पैकेज को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ऐड करूंगा। आप ये डॉक्यूमेंट जो है पूरा दिया है वो डॉक्यूमेंट रेफर करें, आपको कुछ इशू नहीं होगा। उसके लिए मुझे तीन तीन मॉड्यूल ऐड करने हैं। मैट टूल बार, मैट बटन्स, ये मैं तीन तीन मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। अभी हम टूल बार कर रहे हैं, आइकॉन भी करेंगे। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि इसके रेफरेंस रेफरेंस फाइल जो है वो हम अभी नहीं यूज कर रहे। ओके, सबसे पहले हम ये रेफरेंस फाइल ऐड कर देते हैं। मैट टूल बार डॉट मॉड्यूल, मैट टूल बार डॉट मैट मॉड्यूल, कॉमा, मैट बटन, मैट आइकॉन। ओके, तीन मॉडल हम यूज कर रहे हैं। अभी हमें, अभी क्या कर सकते हैं कि ये जो हमें हमें क्या करना है, हमारा जो यूआई है, कुल होस्ट, कुल 200। अभी ये ब्लैंक स्पेस है, हमें ना, हमें यहाँ पे मेनू बार दिखाना है, तो उसके लिए ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे, वो जो नाव बार है, नाव बार के लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक कंपोनेंट बनाएंगे और वो कंपोनेंट में जो नाव बार रिलेटेड कोड है वो रहेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल में गए, टर्मिनल है। ओके, ये जो है यहाँ पे पूरे स्टेप्स लिखे हैं, टर्मिनल में क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। ओके, हमारा ये प्रोसेस हुआ है। उसके बाद आपको अगर चाहिए होगा तो ये, अभी ये मैंने प्रीवियस जो एप्लीकेशन बनाया था उसमें मैंने डायरेक्टली ये नावबार रिलेटेड कोड था, ये मैंने ऐप डॉट मॉड्यूल में ही ये किया था, HTML में। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ बाद में, हम उसके लिए सेपरेट फाइल। ये CS है। ओके, अभी
मैंने प्रीवियसली वॉच नहीं किया था, तो वो क्या हो रहा था, हर बार मुझे जब मैं चेंज करता हूँ तो, सॉरी, आईफोन आईफोन वॉच करना पड़ेगा। हर बार मुझे जो भी मैं चेंज करता हूँ, वो चेंज करने के बाद मुझे एनजी सर लिखना पड़ रहा है, और उसके बाद मेरे कोड कोड चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके। अभी ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नेविगेशन बार आ गया। ओके। जिसमें मेरे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, और ये लोगो, और ये मेनू बार मोबाइल के केस में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके। इसके लिए ना हमें अलग से ये लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। जब भी हम मोबाइल में जाएंगे तो ये खाली इतना एरो दिखेगा, ये मेनू बार क्लोज हो जाएंगे। ओके। तो उसको कस्टम कोड लिखना पड़ेगा, तो वो भी हम लिखेंगे। ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कि वो कोड कहाँ पे हमने, अभी ये वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला कोड है, ये मेनू बार का कोड है। ये वाला, ये हमने जो लोगो वहाँ पे मेंशन किया है, ये लोगो, लोगो की जगह खाली हमने अभी नेम डाला है, होम बटन, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ओके। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। आ, फिर आगे जाने के बाद ये नहीं होता। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये डेमो सेशंस है, इसमें हम पूरा लाइन बाय लाइन कोड नहीं समझाएंगे। आपको कुछ डाउट होगा तो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो हम 2 तारीख से पूरा सेशन, एंड टू एंड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ से हम पूरा बेसिक आपको सिखाएंगे। फिर एप्लीकेशन क्रिएट फिर आपको ये पूरा कोड और उसका यूज, सब चीजें पता चलेगी। ओके। तो हो सकता है मतलब कि सर मंडे से? मंडे से, करेक्ट। ठीक है। कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। तो कुछ नहीं, क्योंकि ये हमें 4 दिन में एक डेमो एप्लीकेशन बनाना है। इसीलिए मैंने कोड बेस एक जो फाइल में स्टोर करके रखा है, वो मैं यूज करके एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ताकि इसका इसका पर्पस क्या है, ये डेमो एप्लीकेशन, डेमो का, कि हम एंगुलर में कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, उसका यूज क्या है, पर्पस क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं कि एंगुलर क्या है, कि तो उसके लिए मैंने ये एंगुलर का एक डेमो एप्लीकेशन बनाया है, और वो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ ये डेमो डेमो सेशंस में। ओके। ठीक है। ओके। अभी हम क्या करते हैं, एक कैरोसेल यूज करते हैं। कैरोसेल होता है जो स्लाइडर होता है, इसलिए कोई भी आप वेबसाइट, ई कॉमर्स वगैरह वेबसाइट देखते हो, तो वो वेबसाइट में ना आपको कैरोसेल दिखेगा, जो इमेज स्लाइडर दिखेगा, जहाँ पे इमेजेस होती है, और वो इमेजेस चेंज होती रहती है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑरो दिया है। कुछ जगह पे ऑरो नहीं होता है, ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर टाइम टाइम होने के बाद ना ये इमेज चेंज हो जाती है। ओके। तो अभी हम ट्राई करते हैं ये हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना। ओके। ये साइट का मैंने लिंक, रेफरेंस लिंक मैंने हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट में दिया है मैंने। ओके। मैं कोई भी एक ये पर्टिकुलर स्लाइड से मैं कोई भी एक स्लाइड्स लेता हूँ। सपोज अभी एक सिंपल वाला लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये लेते हैं। ओके। इसमें 3 इमेजेस है। ओके। ये आरओ से भी ओपन होता है, और ये ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर जो टाइम सेट होता है, वो टाइम से भी ऑटोमेटिकली ये इमेजेस चेंज होती है। ओके। तो ये हमें अब हमारे एप्लीकेशन में यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका जो
पैकेज है वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी है कोर्ट UI एंगुलर है। ओके, तो ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए उसके भी स्टेप मैंने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है। ओके, आप देख सकते हो। ओके, तो हाँ ठीक है, एक चीज करते हैं। अभी अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले समझिए। अभी हमने क्या किया है, जो मेनू बार बनाया है। ओके, तो वो मेनू बार भी हमने ऐप डॉट कंपोनेंट में बनाया है। ओके, ये मेनू बार का कोड। अभी हमें इसके बाद वो स्लाइडर ऐड करने हैं, और भी कुछ चीजें चीजें हमें ऐड करनी, करेक्ट। तो क्या होगा कि पूरी चीजें जो पूरा कोड जो होगा, ओके, ये UI वाला, HTML वाला या TS वाला पूरा कोड इसी फाइल में आ सकता है, और कंफ्यूजन हो सकता है। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि नैव बार के लिए ना हम अलग से एक ये बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, वो बताता हूँ मैं आपको कंपोनेंट कैसे बनाना है। कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने भी वो यहाँ पे डाल दिए है। ओके, आप वो देख सकते हो, जनरेट कंपोनेंट, ये देख सकते हो। NG जनरेट कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, इतना स्टैटिक कोड होता है। उसके बाद आपको जो भी कंपोनेंट बनाना है, अभी मैं बनाता हूँ नैव बार करके एक कंपोनेंट बनाता हूँ। ओके, कल मैंने आपको ये बना के दिखाया था। ओके, अभी ये नैवबार करके एक ऑटोमेटिकली ये ऐप के अंदर क्या हुआ, नैवबार करके एक फोल्डर जनरेट हुआ। फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स ऑटोमेटिकली ऐड हुई। ये फर्स्ट वाली फाइल CSS रिलेटेड है, सेकंड ये HTML वाली है। देन ये टेक्स्ट टेस्ट रिलेटेड फाइल है, जिसमें हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। और फोर्थ वाला है TS कोड होता है। ओके, तो आप अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपोनेंट में जो कोड है, वो कोड को हम कट करेंगे और ये हम डालेंगे न्याव में। ओके, अभी closed, मेरा बिल्ड नहीं हुआ है एप्लीकेशन। ये कैशे में डेटा आया है मेरा, मैं अगर कैशे रिफ्रेश करके इसको रिलोड करता हूँ। ओके, सेव नहीं हुआ था। अभी देख सकते हो कि हमारा होम में कुछ नहीं है। ओके, जो भी होम ने हमने नेविगेशन रिलेटेड कोड था, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, CSS का कोड आगे भी डालना है, कंट्रोल X, कंट्रोल। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा मेनू तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने मेनू जो था वो हमने मूव ऑन किया है न्याव में। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे न्याव बार जो हमने कंपोनेंट भी बनाया है वो लोड करना है हमें। सर तो वो, स्क्रीन चले गए शायद। सॉरी, मैंने वो क्लोज किया था। अच्छा, ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी आ गई स्क्रीन। यस सर। ओके, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे तो कुछ न्याव नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है कि HTML वाला जो कोड था वो हमने हटा के न्याव बार में डाल दिया, राइट। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमने न्याव बार जो है, ओके, न्याव बार का जो कंपोनेंट नया वाला बना है, उसका रेफरेंस हमने डिक्लेरेशन में डाला है। हमने न्याव बार ना कमांड थ्रू बनाया था, तो उसका डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली आ गया है, तो ये हमें मैन्युअल एंट्री करने की जरूरत नहीं। अगर आप कॉपी पेस्ट करके कहीं और एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन में वो एक आधा कंपोनेंट पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में हो सकता है ये डिक्लेरेशन ना आए। तो आपको ये मैन्युअली यहाँ पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। बट हमने अभी कमांड थ्रू किया है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन आ गया है ये कंपोनेंट का। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये नया उबार वाला कंपोनेंट हमें ऐप डॉट कंपोनेंट में यूज करना है। तो उसके लिए क्या है, दो चीजें हैं। आपको पहले क्या करना है, navbar डॉट टीएस फाइल में जाके सेलेक्टर का नाम चेक करना है। अब ये सेलेक्टर का नाम क्या है, ऐप हाइफन navbar। ओके,
तो आपको वो सेलेक्टर सेलेक्टर को यहाँ पे ऐड करना है HTML फाइल में। ऐप हाइफन नाउवर आप देख सकते हो, ओपनिंग क्लोजिंग ये किया मैंने, इसको सेव किया। सेव करने के बाद मेरा नेविगेशन आ गया, राइट। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट हो सके तो कंपोनेंट हर चीज, ज्यादातर चीज, हर चीज के लिए ना अलग अलग कंपोनेंट बनाए। उससे क्या होगा कि आपका जो कोड है, ओके, वो कोड एकदम क्लीन लगेगा, और आप और अंडरस्टैंडेबल भी होगा। ठीक है। अभी मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, वो कंपोनेंट होगा हमारा होम कंपोनेंट। ओके, होम कंपोनेंट। अभी मैं अभी दो चीजें कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नैव बार बना है, ये नैव बार का कोड हम हमने वो कोड जो ये डाला है, रेफरेंस डाला है, ये यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में डाला है, करेक्ट। हाँ, तो हम इसके नीचे ना हमारा जो होम है, होम का डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी होम कंपोनेंट का डेटा है वो यहाँ पे इसके नीचे दिखेगा। अदरवाइज सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं कि न्याव बार को भी हम ऐप मॉड्यूल में ना डाल के, वो भी हम क्या कहाँ पे डालेंगे, वो होम में डालेंगे। ओके, ठीक है, होम में डालेंगे। और इसके नीचे जो भी हमारा होम का है कोड है वो लिखेंगे, और जो ऐप मॉड्यूल है वहाँ पे सिर्फ हम होम कंपोनेंट का ही रेफरेंस देंगे। ओके, समझ में आया या कुछ डाउट है इसमें? क्या किया, समझ में नो आया? सर। यस सर। किसको नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो प्लीज हाथ रेज करो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ओके, ठीक है, क्या हुआ अभी क्या है, ये जो ऐप कंपोनेंट या डॉट एचटीएमएल फाइल है, ये मेन फाइल है। ओके, अभी हमने दो कंपोनेंट बनाए हैं। तो अभी कंपोनेंट का कोड हमें डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कंपोनेंट का रेफरेंस हमें ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल में डालना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता अभी अभी मैंने अभी प्रीवियसली क्या था, ऐप डॉट न्यावबार है। ओके, ऐप डॉट न्यावबार। तो मैंने क्या किया था कि ऊपर न्यावबार दिखेगा, उसके नीचे होम होम पेज का कोड दिखेगा। अभी आप यूआई में जाके देखोगे तो ये वाला ये न्यावबार कंपोनेंट है, न्यावबार कंपोनेंट में मेरा इतना ही कोड है। और नीचे वाला जो सेक्शन वाइट दिख रहा है, ये पूरा मेरा होम का सेक्शन है। ओके, जो मैं होम डॉट एच टी एम एल फाइल में जो भी कोड डालूंगा वो यहाँ पे रेंडर होगा। ओके, अभी अभी मैं ये ना करके सिंपली मैं क्या करता हूँ, सिंपलिसिटी के लिए मैं ये नैव बार का भी कोड हटा देता हूँ, वो मैं डालता हूँ होम में। ओके, होम पेज में। ठीक है, और यहाँ पे जो ऐप डॉट एच टी एम एल फाइल में खाली मैं होम पेज का ही रेफरेंस दूंगा। क्योंकि हमने क्या किया है कि नैव का कोड जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली हमने एच टी एम एल फाइल में डाल दिया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एच टू करके होम पेज कर दूंगा। ओके, ये देखो, ये वाला मेरा नेविगेशन है, ये मेरा होम पेज का पेज कोड है। जो जो भी मैं होम पेज के कोड ये होम पेज में लिखूंगा, ये वाला कोड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, समझ में आया? कंसिडर करता हूँ आप सबकी कुछ समझ में आया। अगर कुछ डाउट हो तो हम मुझे सेशन के बाद फिर से एक बार क्लियर करते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं, अभी हमें ये इंटीग्रेट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये एंगुलर का इसका जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप ये डॉक्यूमेंट में अगर इंट्रोडक्शन में जाओगे तो इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे भी पूरा पहले तो सेटअप का बताया है, फिर बाद में आपको ये बताया है कि यहाँ पे ये इंस्टॉल कैसे करते हैं एंगुलर का।
पैकेज। ओके, तो इसके लिए ये कमांड है, एंगुलर का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कमांड है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कमांड डाल दिया है, फिर पेस्ट किया, एंटर किया। ये मेरा एंगुलर का पैकेज इंस्टॉल करेगा, उसके रेफरेंसेस है वो पैकेज डॉट जेसन फाइल में, उसके रेफरेंसेस मुझे ऐड करके देगा। ठीक है, ये होने के बाद मुझे क्या करना है, हम जो ऐप मॉड्यूल में ना इसका रेफरेंस डालना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंट है इनका, कोई भी आप कोई भी पैकेज यूज कर रहे हो तो वो पैकेज के डॉक्यूमेंट में अभी अभी मैंने ये यूज किया है। अगर मैं कोई और पैकेज या मटेरियल एंगुलर मटेरियल यूज करूँ, ओके, तो उसमें भी मुझे पूरा पूरा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस, वो पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, ये पूरा यहाँ पे। अब ये मटेरियल डॉट है, ओके, मटेरियल है, ये भी एंगुलर के लिए यूज होती है। अगर आपको चेक बॉक्स यूज करना है तो चेक बॉक्स रिलेटेड यहाँ पे पूरा कोड अवेलेबल होगा आपको एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, वो कोड आप यूज रीयूज कर सकते हो यहाँ से। ओके, उसके लिए आपको ये पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेगा। ये पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है, तो आपको जो इसका बेसिक्स होगा, ये जो गाइड होगी, तो गाइड में आपको पैकेज इंस्टॉल कैसे करना है वो पता चलेगा। फिर उसके बाद एक बाय वन पूरा कंपोनेंट आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल को मुझे अलर्ट, और हमें अलर्ट वाला मॉड्यूल नहीं यूज करना है। ओके, हमें ये वाला करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो भी HTML कोड है यहाँ पे देखो, ये वाला स्लाइडर यूज करना है, तो इसके नीचे जो कोड दिया है वो मैं अभी यूज यूज कर रहा हूँ। ये HTML का कोड है, ये अभी मैं तो कॉपी करके मेरा जो होम पेज है, होम पेज में नया वाला जो, प्लीज ये नया वाला जो ऊपर वाला है वो एज इट इज रखो, उसको कुछ मत करो। ओके, उसके नीचे डाला है। अभी ये मुझे एरर दे रहा है। अभी ये एरर इसलिए दे रहा है कि क्योंकि ना उसके रेफरेंसेस या उसके उसके रिलेटेड मैंने रेफरेंसेस कुछ कहीं ऐड नहीं किए हैं। ओके, तो इंपोर्ट करके ये मैन्युअली टाइप करके मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज अभी मेरे पास तो डॉक्यूमेंट में मैंने स्टोर करके रखा है। जो भी हम नया मॉड्यूल यूज करते हैं, जो भी हम नई लाइब्रेरी यूज करते हैं, उसके रिलेटेड मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट में डालना है। जो भी कंपोनेंट्स हम यूज करने वाले हैं वो कंपोनेंट का डिक्लेरेशन हमें यहाँ पे करना है। ओके, ये हमने HTML का कोड डाला है। अभी ये हम TS का कोड डालते हैं। मैं ये TS का कोड आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा इन शॉर्ट। ओके, मैंने इसको सेव किया। तो क्या आपको अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना कुछ नहीं दिख रहा है, राइट।
क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे जो इमेजेस जो उन्होंने इमेजेस दिया था वो इमेजेस यहाँ पे लोड नहीं हो रही है। ओके, इमेजेस का ये पाथ दिया था तो यहाँ पे इमेजेस लोड नहीं हो रही भाई। ओके, इमेजेस वो जो, एक मिनट, उन्होंने क्या दिया है, एक एसेट फोल्डर है, एसेट फोल्डर के अंदर आईएमजी है, उसके बाद ये रिएक्ट डॉट जेएस करके एक इमेज है। ओके, बट हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन में कहीं पे भी एसेट फोल्डर नहीं है, इमेज फोल्डर नहीं है, और उसके बाद ये फाइल नहीं है। राइट? तो हम क्या करते हैं, ये फाइल को, तो हम ये इमेजेस, कोई भी एक रैंडम इमेजेस हम ऐड करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी है, मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, अभी हमारा एसेट है, एसेट के अंदर हमारा इमेजेस फोल्ड करके फोल्डर है। ओके, इमेजेस के अंदर हमारा, और ओके, ये इमेज लेने वाले हैं। तो ये इमेज, इमेज का नाम है ये टी अंडरस्कोर फोर डॉट जेपीजी। ओके, अभी के लिए मैं, ये वाला एस डी अंडरस्कोर सिक्स डॉट जेपीजी, एस डी अंडरस्कोर सिक्स डॉट जेपीजी। ठीक है, तो इमेजेस ही मैंने चेंज किए हैं। सेव ऑल किया। इसका रेफरेंस मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको, क्या क्या मिस किया था।
SRC के अंदर एसेट्स फोल्डर है, एसेट्स के अंदर कोरल सर है। है के अंदर एसेट्स है, एसेट्स के अंदर इमेजेस फोल्डर है, इमेजेस के अंदर कोरल है। जो चीज इसक्यों नहीं आ रही। हाँ ठीक है, 1 मिनट, हाँ रुकते हैं, देखते हैं। कुछ मिस किया मैंने। कहाँ पे डॉट बोल रहे हो? नहीं, एसेट से पहले तो डॉट चाहिए। ये क्यों, इसलिए है कि ये प्रीवियस रूट फोल्डर में जाके। हाँ, नहीं नहीं, ये तो सही है। इमेज का इशू नहीं है, क्योंकि इमेज का इशू अगर आता है तो ये यूआरएल जो जनरेट हो रही है वो यूआरएल जनरेट नहीं होती। आप यहाँ पे देख रहे हो ना यूआरएल, लोकल होस्ट डॉट एसेट्स, लोकल होस्ट डॉट एसेट डॉट इमेजेस डॉट, ये पूरा यूआरएल आ रहा है मेरा। बट ये इमेज यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, कोई ऑनलाइन इमेजेस मिलती है तो देखता हूँ। कोई दूसरे एप्लीकेशन की ये ऑनलाइन जो इमेजेस पोस्ट की है वो यूज करते हैं कि यहाँ पे है क्या कोई इमेजेस यूज की? आप जो बोल रहे हो ना ये डॉट की जगह टिल लाइन वाला, ये खाली ऐसा ही बोल रहे हो, राइट? नहीं नहीं, टिल्डा ये नहीं होता है, वो इसमें होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे यही सही है। मैं देखता हूँ क्या हुआ, पता। ये इमेजेस मुझे पता नहीं चल रही, जैसे ये यूआरएल अगर मेरे पास होती ना। ओके, 1 मिनट, डॉक्यूमेंट में मैंने डाला है क्या इमेजेस? ओके, 1 मिनट। मैं दूसरी इमेजेस लेके आता हूँ। ये वाला इमेजेस में भी कुछ कुछ है, क्योंकि लोकेशन पूरा ये पूरा सही दिखा रहा है। तो इमेजेस लोड नहीं हो रही तो पता नहीं, ये एप्लीकेशन में से दूसरे एप्लीकेशन में से देखनी पड़ेगी। ओके, क्या कर सकते हैं इसके लिए? रुको 2 मिनट। अगर हम इमेजेस अभी डालेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा इस वजह से।
एक एक मिनट इधर ही देखते हैं। कब काम आएगा? ओके, चलो जाने दो। इसने इमेजेस ये इमेजेस यूज करते हैं। ठीक ठीक है, मैं कल इमेजेस लाता हूँ। ऐसा समझ लो कि ये जो कोरसल वाला जो पार्ट है वो भी खत्म हुआ है हमारा। हम कल कार्ड्स वगैरह बनाने वाले हैं। उसके बाद दिस फ्लिपकार्ट वाला जो एप्लीकेशन है ना, सेव करके रखनी चाहिए थी भाई। अभी हमने ये मेनू बार बनाया है, उसके बाद हमने ये जो स्लाइडर है ये भी बनाया है। ये जो इमेजेस है ये सिमिलर वाली लगे तो मैं ये जो होम पेज पे जो भी इमेजेस है ये इमेजेस मैं कॉपी करके कहीं पे होस्ट कर दूंगा या हमारे प्रोजेक्ट में डाल दूंगा। ये इमेजेस हम कल कवर अप करेंगे। उसके बाद ना हम ये कार्ड्स कैसे बनाते हैं, नीचे वाले जो दिख रहे हैं। ओके, ये वाला ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ऐसे दो सेक्शन बनाएंगे कोई भी। इसमें फर्स्ट को नाम देंगे डील्स ऑफ द डे और सेकंड को कुछ XYZ। उसमें ये वाला सेक्शन ये कैसे क्रिएट करते हैं ये हम कल देखेंगे। इसमें ये वाला इमेजेस होगी और उसके रिलेटेड ये पूरी डिटेल्स होगी। ये इसका इसका डेटा हम कल जब ये UI भी बनाएंगे और इसके रिलेटेड API भी बनाएंगे। और API के रिलेटेड ये एप्लीकेशन ये जो डेटा है ये स्लाइडर का डेटा और ये डेटा हम एक सर्विस के थ्रू जेसन से फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, एप्लीकेशन ये डेटा स्टैटिक नहीं होगा, सर्विस के थ्रू API से वो डेटा यहाँ पे लोड होगा। ओके, जस्ट लाइक बैकएंड साइड। ठीक है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ। अगर मुझे कुछ इसके लिंक्स दी मिले, मैं अभी ये डॉक्यूमेंट आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट में जो जो जितना आपने आज तक किया है उसका पूरा पूरा कोड बेस है। ओके, अगर उसमें भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछ सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं ये जो URLs है ये URLs मैं प्रॉपर अपडेट कर दूंगा आज। मुझे अगर इमेजेस मिल गई तो ठीक है। किसी को कुछ डाउट्स है? सॉरी, आज मुझे वो मैंने इमेजेस का मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मैं ऐड नहीं कर पाया। तो वो कल मैं डेफिनेटली वो इमेजेस वगैरह ऐड करके प्रॉपर बनाऊंगा। ओके, सर, यस सर। हाँ बोलिए। कल कल जो हुआ उसका भी PDF भेजोगे ना? क्या इंस्टॉल करना है, कैसे करना है वो वाला? हाँ हाँ, वो वाला ऑलरेडी है अवेलेबल। ओके,
खाली आपको सर बट वो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोलूंगा कि आप वो हिस्ट्री शेयर करें, वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप की। ओके, तो जब हिस्ट्री शेयर करेंगे तो वो विजिबल होगा। अदरवाइज मैं आप इनसे पिंग करके पूछ लो, HR से। ओके, वो आपको रीशेयर कर देगी। ठीक है। सर एचआर सर है। हेलो। सर एचआर कौन है मुझे नहीं पता, लाइक मैं तो रिसेंटली ज्वाइन हुई, ये मेरा फर्स्ट आपको सेशन है। आपको ऐड किसने किया है? आप ये आपको मुझे व्हाट्सएप एक में? नंबर, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, ओके उनसे ओके ओके। पूछा इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने मुझे सब डिटेल भेज दिया और बोला कि ये ग्रुप पे ज्वाइन हो जा। तो मैं ज्वाइन हो गई 6:30 बजे, और 8 बजे का सेशन था आपका तो। सिंपली करो, आपको जो भी एडमिन दिख रहे हैं वो एडमिन HR है, उनसे कांटेक्ट करो। ओके। ओके। एक सोनाली थैंक मैडम यू। करके है। डिजिटल पार्टनर जो नाम दिख रहा है ना, डिजिटल पार्टनर, वो डिजिटल हाँ पार्टनर वाला नाम जब जो है वो कांटेक्ट आप सेव करो एज ए HR करके। सोनाली नाम है इसका। ओके सर। ओके। तो वो कुछ भी क्यूरी होगी तो उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ओके। ओके। हाँ, सोनाली करके वो नाम सेव करो, डिजिटल पार्टनर सोनाली। वो आपको वो गाइड करेगी। वो डॉक्यूमेंट है, ओके। और ये वाला डॉक्यूमेंट भी मैं उनको मॉर्निंग में शेयर करूंगा, तो वो मॉर्निंग में ये डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर करेंगे। आपको कल कल आपको क्या करना है, कल आपको इतना जो आज मैंने जो करके दिखाया है, भले वो इमेजेस ना लोड हो, ओके, लोड नहीं हुई तो भी ठीक है, बट जितना मैंने आज किया है उतना आपको कल करके आना है। ओके। वो कैसे करना है, वो जो डॉक्यूमेंट मैं आज शेयर करूंगा उसमें पूरे स्टेप्स दिए हैं। ओके। सर आज जो एरर आया है वो आप कल बता दीजिए, मैं क्या कहाँ पे एरर आया एरर एरर वाला जो इमेजेस वाला जो है ना, मैं जो अभी डॉक्यूमेंट आपको देने वाला हूँ कल, वो वहां पे वो इमेजेस भी मैं प्रॉपर इमेजेस ऐड करूंगा। ओके। तो आपको वो एरर भी नहीं आएगा। वो एरर नहीं है, वो इमेजेस लोड नहीं हो रही है। जो भी मैंने प्रीवियसली इमेजेस डाली थी वो लोड नहीं हो रही है, तो वो लोड भी हो जाएगी प्रॉपरली। ओके। तो आप जो डॉक्यूमेंट रेफर करोगे, तो वो डॉक्यूमेंट में आपको इमेजेस वगैरह का एरर नहीं आएगा। वो डॉक्यूमेंट में प्रॉपर इमेजेस का अपलोड की वाला URL होगा, तो वही आपको यूज करना है। ओके। ठीक है। ठीक है, चलेगा, मैं शेयर करता हूँ आपको डॉक्यूमेंट। किसी को कुछ और क्यूरी है डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, पेमेंट के रिलेटेड, या कुछ भी और आपको डिटेल्स जानने हैं, तो आप वो जो कांटेक्ट है डिजिटल पार्टनर का, उस पे कांटेक्ट उसको उनको मैसेज करो या उनको कॉल करो। ओके। और आपका वो आपको कॉल करेगी, नहीं तो उनको खाली पिंग करो, वो आपको कॉल बैक करके आपके जो भी क्यूरीज है वो सॉल्व करेगी। ठीक है। चलेगा, सेशन एंड करते हैं। किसी को कुछ डाउट है, हैंड रेज करो, अदरवाइज आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।